तो एरर्स जो हमारी थी वो थी डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ओके, इसके बाद हमने लिखने का तरीका देखा था, a प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म में हमने लिखा था। इसके बाद हमने रिलेटिव एरर पढ़ी थी। रिलेटिव एरर हमारी थी डेल्टा a बाय a। परसेंटेज एरर हमने देखा था, परसेंटेज एरर थी डेल्टा a बाय a इंटू 100%। यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ गई थी। इसके बाद हमने बात की थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन। तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारी डेल्टा a प्लस डेल्टा b, अभी आपको समझ में आ जाएगा, a और b को आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। आप 10 क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो 10 की एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जानी। ओके, और इसी तरह से जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते थे तो हमारी रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड होती थी। ये ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, परसेंटेज तब लेंगे अगर परसेंटेज ले रहे हैं तो रिजल्ट भी परसेंटेज में आएगा, और रिलेटिव ले रहे हैं तो रिजल्ट भी रिलेटिव में आएगा। ये ध्यान रखिए। इसके बाद हमने कहा था अगर हमारे पास x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर o, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, तो परसेंटेज एरर इन x is m times percentage error in a plus n times percentage error in b plus o times percentage error in c हो जाएगा। जीरो नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए। तो पावर पे जनरली आपकी एरर जो है वो पावर के साथ, परसेंटेज एरर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर? तो जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल इस तरह का ले रहा हूं जो आपने क्लास 10th में बहुत कमांड के साथ किया होगा। तो मान लीजिए मेरा एक रेजिस्टेंस मुझे दिया है 10 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, ठीक है, और R2 दिया हुआ है 5 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। एक बार इन्हें लगाया गया सीरीज में, आपको R इक्विवेलेंट बताना है विद एरर लिमिट्स, और बहुत आसान सा है, जल्दी से ही आप सब बता देंगे। तो रिजल्ट भेज दीजिए मेरे पास। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। अब क्योंकि एडिशन है इसलिए यहां पे आपका आ जाएगा डेल्टा R इक्वलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्लियर? ओके, अब यहां से जब आप R इक्वलेंट निकालेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है 15 ओम आ जाएगा प्लस माइनस 0.2, ये हमारा R इक्वलेंट हो जाएगा विद एरर लिमिट्स। बड़ी आसान सी चीज थी, लेकिन यही चीज एकदम से घूम जाती है अगर मैं आपसे कहूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्वलेंट विद एरर लिमिट। हाँ जी,
अब देखिए, अगर आप R इक्वलेंट निकालने जाएंगे तो बेटा सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोसेस क्या है, आपने इसे निकाला कैसे। अब फॉर्मूला था 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, जरा सी समझना हुआ क्या। आपने अगर ये फॉर्मूला लिखा तो आप पहले क्या करोगे, स्टेप 1 आप कर सकते हो 1/R1, यानी एक एरर यहां पे आई बेटा। दूसरा आपने क्या किया, 1/R2, दूसरी एरर आपकी यहां पे आ गई। और फिर आपने क्या किया, स्टेप 3 ये आपने 1/R1 प्लस 1/R2 को ऐड किया। ध्यान से समझना बेटा, तीसरी एरर यहां पे आई, यहां पे चाहो तो 1 2 3 लिख लो। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसे 1/ स्टेप 3 वाला काम किया, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ रही थी। तो आपके 4 स्टेप हुए। अगर आपने इस वे में किया तो ये एरर आए। अच्छा, कोई दूसरा हमसे ये कह सकता है नहीं नहीं सर, मैंने इस तरह सॉल्व किया ही नहीं, मैंने तो फॉर्मूला लिखा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन के पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 क्या है बेटा, R1 इंटू R2। तो एक मेरी एरर यहां पे आई। फिर मैंने क्या किया, R1 प्लस R2। देखते चलिएगा, मेथड पे डिपेंड करेगा, आपका कोई एक मेथड हो ही नहीं सकता। आपने R इक्विवेलेंट इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला या इस फॉर्मूले को डायरेक्टली, दोनों, कोई लोग कह सकते हैं सर रिजल्ट तो सेम ही है, बट दोनों जगह बेटा ऑपरेशन अलग अलग। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको बुक्स में अलग अलग आंसर मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपने किस हिसाब से अपने स्टेप्स लिए इस पे डिपेंड करेगा, और सबके आंसर सेम नहीं आएंगे। अब तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 को आप डिवाइड करोगे R1 प्लस R2 से, तो ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा। और तीसरी एरर आपकी यहां पर आई। समझ में आ रहा है? तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर वो उसमें अलग था, मेरा अलग आंसर आया। कोई बात नहीं, आपने जो अपना स्टेप किया उसमें अगर आपके कैलकुलेशन सही हैं तो आपका आंसर सही होगा। ठीक, हाँ, एक मेथड इसका जो स्टैंडर्ड दिया रहता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो है आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह आपने लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इट विद, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है ना, आपके पास R1 R2 ये सब वेरिएबल है बेटा, R1 R2 एंड R इक्विवेलेंट, तीनों में एरर है तो ये वेरिएबल हो गए ना। ठीक, तो किसी भी रेस्पेक्ट में कर लीजिए। चलिए R1 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए क्या आएगा, d/dr1 R इक्विवेलेंट टू द पावर -1
इज इक्वल टू डी बाय डी R1 टू द पावर -1 प्लस डी बाय डी R2 टू द पावर -1। ये समझ में आ गया तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स भेज दीजिए। हाँ जी, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। अब देखिए ये R टू द पावर n वाली कहानी है, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस R इक्वलेंट, -1 उतरेगा, R इक्वलेंट टू द पावर -2 dr इक्वलेंट बाय dr1। हाँ, इसमें एक बार मैं आपको इसको साइड में दिखा देता हूं कि मैंने क्या किया है। बेटा मैंने कुछ ऐसा लिखा, d x टू द पावर -1 बाय dy, ये मेरी सिचुएशन है। तो इसे जब आप देखेंगे तो आप इसे लिखेंगे dx टू द पावर -1 बाय dx इंटू dx बाय dy। x आपका r इक्वलेंट है और y आपका r1 एज्यूम किया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1 x टू द पावर -2 dx बाय dy, या आप इसको लिख सकते हैं -1 बाय x स्क्वायर dx बाय dy। ये आपका आंसर आया, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे सीधे सीधे अप्लाई कर रहा हूं, देखिए यही आंसर आया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 बाय r इक्वलेंट होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन dr इक्वलेंट बाय dr1। यहां पे मैं लिख दूंगा -1 बाय r1 स्क्वायर -1 बाय r2 स्क्वायर dr2 बाय dr1। हाँ जी, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स भेज दीजिए, नहीं तो दोबारा से समझा। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो 1 बाय r इक्वलेंट स्क्वायर dr इक्वलेंट इस टर्म में हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 बाय r इक्वलेंट dr इक्वलेंट बाय r इक्वलेंट। बहुत ध्यान से समझना ये क्या लिख रहा हूं। ये है 1 बाय r1 dr1 बाय r1। अगर आपको लास्ट क्लास का बिल्कुल एंड में जो चीज हमने की थी वो याद हो तो आप इसको बड़े आराम से पकड़ लेंगे। अब क्या हो गया, हाँ जी, ये मेरी क्या आ गई बेटा, रिलेटिव एरर। ये है रिलेटिव एरर किसकी, R इक्वलेंट की। कितना को समझ में आया? अरे मैंने आपसे कहा था dx का मतलब चेंज इन x हो गया ना। dx मतलब स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल वेरिएशन फ्रॉम x। तो x से थोड़ा सा चेंज हो गया, तो यहां पे R इक्वलेंट से थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब ये एरर हो गई R इक्वलेंट में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय R इक्वलेंट इंटू परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 परसेंटेज एरर इन R1 प्लस 1 बाय R2 परसेंटेज एरर इन R2। ये समझ में आया बेटा? मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे टर्म 100 से मल्टीप्लाई हो गए, तो ये जो टर्म बना ये आपका परसेंटेज एरर इन R1 बन गया। यहां जो है ये वाला जो टर्म था वो ये बन गया था, ठीक है। और 100 इंटू ये जो टर्म लिखा हुआ है ये आपका परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट। ठीक है जी। तो जब आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया
कि R 1 बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और आगे उन्होंने लिखा हुआ है डेल्टा R इक्वलेंट बाय R इक्वलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। अब जनरली होता क्या, ये समझ में नहीं आता कि ये इक्वेशन कहां से आ गई। ये इक्वेशन बेटा ये जो हमने ऊपर बनाई ना, यही है। देखिए ओके, बस इसमें वैल्यू डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट किसी बुक में हो सकता है आपका एग्जैक्ट आंसर ये ना मिल रहा हो, क्योंकि उन्होंने उसे जो हमने ऊपर आपको मेथड बताया था इस मेथड से सॉल्व किया हो। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। अगर किसी ने इस मेथड से सॉल्व किया तो उसमें कुछ और वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन इन मेथड्स में हो सकता है। एनसीईआरटी का जो मेथड है वो ये मेथड आपको गिवन है, ये मैंने आपको इसीलिए क्लियर कर दिया। तो जो वैल्यूज हमें दी गई थी उसके लिए अगर हम R इक्वलेंट निकालेंगे तो R इक्वलेंट आ जाता है बेटा 50/15। ऐसा आप में से कई लोगों ने कहा था 10/3 ओम, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे डेल्टा R इक्वलेंट हम निकालेंगे। यहां पे हमारा आ जाएगा 10/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा R1 आपको पता है 0.1/100 लिख दो सीधे, 10 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0.1/25। ओके, अब डेल्टा R इक्वलेंट इज इक्वल टू, हाँ जी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका 0.5/100 लिख दो इंटू 100/9। चेक करते रहिएगा बेटा। तो ये आपका जाएगा 0.5/9 ओम, ये आपका डेल्टा R इक्वलेंट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये 100 में से 100 कट गया। और इसको आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.055 ओम, कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है? हाँ जी, तो जब आप ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 0.06 ओम आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 10/3 प्लस माइनस 0.06 ओम। एक बार अपने एंड पे चेक और कर लीजिए कैलकुलेशंस को। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया बेटा, परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट इज परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2, R1 और R2, ये आपका रहेगा। अब जब आप ये दोनों आपको नोन है, ये कितनी है बेटा 0.1/10 इंटू 100, ये कितनी है 0.1/5 इंटू 100 परसेंटेज एरर में। अब समझना R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आपने ऊपर निकाला था, ये आपका आ गया था 15 प्लस माइनस 0.2 ओम, तो ये आपका आ जाएगा 0.2/15 इंटू 100, और ये आपकी आई परसेंटेज एरर इन R इक्वलेंट। कितनों को समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब अगर आप इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ गया 30, तो 0.400 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 0.3 प्लस 0.6, तो ये आपका
13/30 चेक कर लो एक बार। हाँ जी, ये परसेंटेज आया है अभी, ध्यान रखना। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 10/3 ओम प्लस माइनस 13/30% लिख दीजिए। 13/30 इंटू 10/3। हाँ जी, 10/3 प्लस 13/, कुछ समझ आया? तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस मेथड को यूज करते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड सॉल्व करके दिखा दी। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लेंथ जो मेरी है उसमें 1% की एरर है, ठीक है, और जो ब्रेड्थ मेरी कैलकुलेट हो रही है उसमें 2% की एरर है। तो एरिया में कितनी एरर आएगी? अभी तक के क्वेश्चन हमने इस तरह से पढ़े हुए हैं और हमें पता है कि हम A = L × B लिखेंगे, क्लियर? और यहां से हमें पता है कि ये परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी, तो परसेंटेज एरर इन एरिया कितनी आ जाएगी बेटा आपकी? 3%। यहां सबको समझ में आता है, सारी बुक्स इस चीज को क्लियर करती हैं। अब जरा इसका मतलब समझना बेटा। ये जो एरर आपको दी हुई है दैट इज मैक्सिमम परमिसिबल एरर। इतनी एरर आपकी हो सकती है मैक्सिमम। आप कह रहे हो मेरी ये लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे कम नहीं हो सकती। आपका जो एरिया है उससे आपकी रेंज एरिया +3% और एरिया -3% तक, इस रेंज में कुछ भी वैल्यू आपकी आ सकती है। दैट डजंट मीन कि वो हमेशा यही वाली वैल्यू आएगी या यही वाली वैल्यू आएगी। ये एरर लिमिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। दीज आर एरर लिमिट्स। हम निकाल रहे हैं एरर लिमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 1% की एरर पॉसिबल नहीं है। 3% की एरर होने का मतलब आपकी एरर 1% हो सकती, 0.5 हो सकती, 0.01 हो सकती है। लेकिन हाँ, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहेंगे एरिया में कितनी एरर पॉसिबल है? 3% की एरर पॉसिबल। लेकिन अगर किसी उसमें उसने मोर देन वन ऑप्शन में दे दिया, उसने कहा 1% एरर, 2% एरर, 3% एरर और एरर में भी 4%, हाँ जी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। क्या आंसर होना चाहिए भाई? मे भी लिखा है, मे भी। मैक्सिमम लिमिट नहीं पूछा उसने, मे भी पूछा है, ठीक है। तो 1% और 2% की अगर मेरे पास एरर है, 1% और 2% की मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ में एरर है, तो एरिया में 3% की एरर आएगी। ये सबको समझ में आ रहा है। इस 3% का मतलब मेरे पास 1% की एरर हो सकती है, 2% की एरर हो सकती है और 3% की एरर भी हो सकती है। हाँ, 4% की एरर पॉसिबल नहीं है या अलाउड नहीं। पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो 100% की एरर भी हो सकती है। मैंने गलती लिखना तो मैं गलती लिख दूंगा, ठीक है, बट हाँ, उतनी अलाउड नहीं।